जैसे मतलोडा की जब मतलोडा क्षेत्र की जमीन से आपका लगाव रहा है और मतलोडा क्षेत्र में जो आपका स्वागत किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, जब मतलोडा की भूमि से आपका जो लगाव रहा है, जो सम्मान मिला है, उसकी सम्मान में आपका क्या कहना है? गुरु जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इलाका है, मैंने यहाँ बचपन गुजारा है। मैं इन्हीं में बड़ा हुआ हूँ। ये मेरे कोई दोस्त हैं, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, नरेंद्र भाई, ठीक है। सब के साथ मैंने काम किया है और सबका मेरा लाड प्यार डायरेक्ट है। कोई मतलब ऐसा नहीं है जिसको मैं जानता नहीं। सबको मैं सबके नाम एक एक करके भी ले सकता था यहाँ। और मुझे राजनीति में उतनी ताकत नहीं मिली। अगर मिलती तो ये मैं समझता हूँ कि ये सब लोग मेरे को बहुत ऊंचा देखना भी चाहते थे और मैं यहाँ इस इलाके की सूरत भी बदलना चाहता था। लेकिन हो सकता है कि अब समय आया हो और मुझे अगर परमात्मा ने राजनीतिक ताकत दी और हमारी सरकार बनी तो मैं इस इलाके की सूरत और सीरत दोनों बदलूंगा। देखिए, बात पता क्या है, मेरे पिताजी यहाँ मतलब अध्यापक रहे, उन्हीं का प्रताप है ये। सारा इलाका उनको जानता है। उनका भी सेवा भाव था, हमने भी उनसे ही सीखा। और फुर्ती तो परमात्मा देता है। और फिर या जब इतने लोगों का आशीर्वाद है तो फुर्ती वैसे ही आ जाती है आदमी में, तो काम करने के लिए। बीजेपी की है और आपका रोल एक विपक्षी पार्टी के तौर पर है और सरकार इस तरीके के कानून लेके आती है। पहले 3 कृषि कानून लेकर आती है, उसके बाद जो भारत के जो नौजवान हैं उनके लिए अग्निपथ जैसे कानून लेकर आती है। विरोध किसान आंदोलन का भी होता है, वापस लिया जाता है। और उसके बाद अब जो ये नौजवानों के लिए जो एक कानून लेकर आए हैं अग्निपथ, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेगी? देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी का स्टैंड क्लियर है कि ये देश के युवा के साथ खिलवाड़ है और ये अग्निपथ योजना वापस ली जानी चाहिए। अगर उन्होंने रोजगार ये अनाज बांटना, ये करना, इसमें नहीं भ्रमित करना चाहिए लोगों को। आज देश के युवा को रोजगार की ज़रूरत है। अगर किसी के बच्चे के पास रोजगार है, अगर वो महीने के 10,000, 20,000, 50,000 कमा के लेके आता है तो किसी को भी फ्री का आटा अन्न नहीं चाहिए किसी को भी। तो सरकार का ध्यान उस तरफ होना चाहिए। सरकार युवाओं को गुमराह कर रही है, देश को भी गुमराह कर रही है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये प्रार्थना करूंगा कि चलो, जितना भी आपने जीएसटी लगाया, नोटबंदी की, आपने किसानों के साथ भी ये कानून लाया, तो युवा तो देश की जान होते हैं, कम से कम उन पे तो रहम करो, इस कानून को वापस ले लीजिए। हरियाणा में 40 शहरों में नगर पालिका के चुनाव होते हैं। उसमें असंध नगर पालिका चुनाव में जो चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार थे सतीश कटारिया, जो जीते भी हैं, अब तक उनके ऊपर नकली डीएमसी का आरोप लगाया जा रहा था कि उन्होंने कहीं से डीएमसी बनवाई है। और अब जैसे ही उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो सारे के सारे जो अफवाहें उड़ रही थी, चीजें हो रही थी, वो सारी की सारी छिप गई हैं। उस पर क्या कुछ? देखिए, ये सारा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनकम टैक्स पे, सीबीआई पे, ईडी पे ही चलती है। अभी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ी तो ईडी से ही तोड़ी है। वो उन्होंने एक अपना लिया और अब देश के लोगों को भी पता लग गया कि अब राहुल गांधी जी को 5 बार ईडी ने बुलाया, 10-10 घंटे बिठाया। ये मोदी जी इस देश के लोगों को ये सोचते हैं कि डरा के मैं वोट ले लूँगा। अब नहीं मिलेंगे। ना राहुल गांधी जी जैसे नेता को, जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उनको डराना चाहते हैं। वो तो नीडर आदमी है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ईमानदार नेता अगर कोई कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरी सभी पार्टियों में कोई है, उसका नाम राहुल गांधी है। अभी जैसे पहले 2 गुटों में नजर आती थी कांग्रेस पार्टी, अब नई कार्यकारिणी की गठन हुआ है। उसमें आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, उदयवान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ, हम 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयवान जी हैं। हम सब मिल के काम करेंगे, सब साथी एक टीम बनेगी। अगले 2 महीने में कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक की कमेटी, जिले की कमेटी, प्रदेश की कमेटी,
सारे मिलके काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनको लेके हम लड़ाई इस सरकार से लड़ेंगे जो मौजूदा हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। ऐसा लग रहा है जो बीजेपी का हो गया वो तो सोना, जो दूसरी पार्टी का है वो पित्तल। नहीं, वो ऐसे है, ऐसा नहीं है। अब देश के लोगों ने ये बात समझ ली। भाई देखो, मतलब कांग्रेस का आदमी हो या कोई दूसरी पार्टी का हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी का हो, किसी का हो, जो उस बीजेपी में चला जाएगा या उनसे समझौता कर लेगा वो आदमी भ्रष्ट नहीं है। मोदी जी ऐसा कहते हैं। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो सब भ्रष्ट हैं। तो ये तो देश फैसला करेगा कि भ्रष्ट कौन है। ये सारे जो इतने बड़े बड़े हैं, मैं खुद बंदरगाह पे गया, वहाँ क्या नाम है इस पे, गुजरात में। तो एक हमारे कुछ साथियों की टीम थे, हम 4 लोग गए थे वहाँ पे। हमारा एक कमिश्नर किसी दोस्त का जानकार था, उसने कहा भाई आप भी यहाँ पे वो जगह ले लो, अरे यहाँ से बंदरगाह पे काम कर लो। तो किसी ने कहा जी ये एक आगे जाके भी बड़ी वो है बंदरगाह, उस पर आप देखो जाके। हम गए, वो बिना सिफारिश के जाने नहीं देते थे। फिर कमिश्नर साहब ने अपनी सरकारी गाड़ी भेज रखी थी, तो हम चले गए। तो वहाँ हमें पता लगा कि वो पोर्ट पे सारी पोर्ट अडानी जी ने खरीद रखी है। और फिर जब हमने उससे बात करी किराए पे लेने की, तो बोला भाई इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। मतलब गजब बात है भाई, तू हमें किराए पे देगा वो तो लेगा, उसमें हिस्सा लेगा वो अलग लेगा। तो मतलब ये जो लोग समझते हैं ना, अगर भाई मोदी जी ईमानदार हैं कुछ नहीं कर, ये तो इन बड़े बड़े लोगों को दे देंगे। ये जितने छोटी दुकानदार हैं, बड़े शोरूम खोल रहे, ये तो उनके नौकर हो जाएंगे थोड़े दिन में। अगर ये प्रथा नहीं रुकी तो ये रोकनी है तो इस देश को बदलाव करना पड़ेगा। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं अपने इलाके की जनता को भी और पूरे हरियाणा को और पानीपत जिले की जनता को ये अपील करता हूँ कि अगर आपका कोई रिश्तेदार दोस्त हिमाचल में रहता हो, गुजरात में रहता हो, तो बीजेपी को हराओ और महंगाई से बचो, और देश के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ मोदी जी कर रहे हैं उससे भी बचो। ये मेरी प्रार्थना है सब भाइयों से। बलवान भाई क्या हाल है?